मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हम बाबा नीम करोली के दर्शन करने के बाद पिथौरागढ़ आते आते हमें काफ़ी लेट हो चुका था, यानी रात के 11-12 बज चुके थे। और ये हमारी होटल जनार पैलेस जो कि काफ़ी अच्छी थी। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा डे 3 पिथौरागढ़ में। और जैसे कि कल हम थे काठगोदाम से हम लोग पहुँचे। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। पहले हम दिल्ली में थे, दिल्ली से हम लोग गए काठगोदाम, और काठगोदाम से हम लोग आए कैची धाम बाबा नीम करोली के दर्शन करने के बाद हम लोग गए गोलू देवता टेम्पल, और उसके बाद हम गए अल्मोड़ा जहाँ पे जागेश्वर धाम है। जागेश्वर धाम से फिर हम लोग रात को करीबन 10 बजे पहुँचे पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से आज हम लोग जा रहे हैं धारचूला, जहाँ पे आदि कैलाश का परमिट बनेगा। सो अभी हम लोग निकलने वाले हैं धारचूला के लिए, और फिर परमिट कैसे बनता है वो मैं आपको धारचूला जाके बताती हूँ। गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए। और हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैंने मुंबई से दिल्ली कांड और दिल्ली कांड से काठगोदाम के लिए क्यों करवाई ट्रेन। और जैसे कि मैं डायरेक्ट भी काठगोदाम जा सकती थी मुंबई से, लेकिन हमें मुंबई से काठगोदाम के लिए कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी, रिजर्वेशन नहीं मिला। इसके लिए हमने पहले दिल्ली कांड और उसके बाद काठगोदाम की यात्रा अपनी स्टार्ट की। और उसके बाद हम लोग गए श्री कैची धाम, जहाँ पे हमने, जैसे कि आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा कि मैंने वहाँ पे कौन से टेम्पल के दर्शन किए। अगर नहीं किए, आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो व्लॉग देखिए। वहाँ पे मैंने पूरी जानकारी दी है श्री जागेश्वर धाम की और श्री कैची धाम की। ये जो ड्राइवर अंकल है वो एक पंडित जी भी है। सो इन्होंने पूरे रास्ते में हमें बहुत ही पौराणिक कथाएं सुनाई अच्छी, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और पूरा सफ़र इतनी इजीली हमारा पूरा हो गया कि हमें पता ही नहीं चला, इनकी कथाएं सुनते सुनते। तो बहुत मज़ा आया। सो ये जो काली नदी है, इससे आगे से लगता है चाइना का बॉर्डर। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धारचूला में हमने आफ्टरनून का लंच किया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो अभी हम ना धारचूला पहुंच चुके हैं, और मैं आपको एक नदी दिखा दूँ बीच में। तो ये नदी है नंदी, उसे काली नदी कहा जाता है। तो काली नदी के जो उस पार है वो नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से नेपाल है, और नदी के इस भाग में इंडिया स्टार्ट होता है। और जैसे मैं धारचूला से आ रही थी तो बीच में मुझे जो बड़े ये काली नदी जो है वो वहाँ तक जाती है। तो उसके बाद धारचूला के बीच में मुझे चाइना का भी बॉर्डर मिला। और यहाँ पे आके थोड़ा और आगे आपको बताऊँ, नेपाल का बॉर्डर यहाँ से आपको दिखता है, नेपाल का हिस्सा आपको यहाँ से दिखता है, और ये इंडिया का हिस्सा है। धारचूला इंडिया में है। और अब जब आदि कैलाश की परमिट जहाँ पे बनती है वो धारचूला में बनती है। तो मैं आपको बता दूँ, नेपाल, इंडिया और चाइना, ये तीनों का जो बॉर्डर है यहाँ पे लगता है। सो अगर आप आते हो धारचूला यहाँ पे परमिट बनाने आदि कैलाश की यात्रा के लिए, तो आप नेपाल यहाँ से जा सकते हो। नेपाल आप इजीली जा सकते हो, लेकिन चाइना जाने के लिए आपको सबको पता है परमिट लगती है, पासपोर्ट लगता है। बट नेपाल यहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। यहाँ पे आप शॉप भी कर सकते हो नेपाल की मार्केट में। सो आगे की जानकारी मैं आपको मार्केट पहुँच के दूँगी। ये जो कार का सफ़र है वो यहाँ पे धारचूला में फ़िनिश होता है, और धारचूला से आगे अभी हम लोग बोलेरो में जाएंगे, बिकॉज जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अब बोलेरो यूज़ होता है। ये है हमारे परमिट जो कि रेडी है। परमिट की जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। परमिट के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको आपके शहर से ही लाना पड़ेगा धारचूला। और यहाँ पे आपको धारचूला के जो ज़िला अस्पताल में आपको एक छोटा सा फिटनेस टेस्ट देना होता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको आपका परमिट रेडी होके मिल जाएगा। और उसके बाद आप श्री आदि कैलाश की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं धारचूला से नाभी की ओर, और नाभी यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सो ये है यहाँ के नज़ारे।
फ्रेंड्स, मुझे पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं जब कभी भी पहाड़ी इलाके में जाती हूँ तो बस यहाँ पे जो सुंदर सुंदर नज़ारे हैं उनको देखती रहती हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप भी कभी भी यहाँ पे आएंगे, कहीं पे भी पहाड़ी इलाकों पे जाएंगे और स्पेशली जब आप आदि कैलाश के वे में आते हो तो जो पहाड़ आपको सामने से दिखते हैं, बर्फीले पहाड़ और पूरी जो ग्रीनरी है वो देखकर आपको ऐसे लगेगा कि आप यहीं पे बस जाए, मतलब इतना सुंदर है। तो श्री आदि कैलाश की यात्रा कब तक रहती है मैं आपको बता दूं कि ये मई से स्टार्ट होती है, अक्टूबर तक रहती है। तो इसके बीच आप कभी भी दर्शन कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ तो आप स्टार्टिंग में ही दर्शन कर लीजिए ताकि काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। और जैसे हम लोग यहाँ पे आदि कैलाश और ओम पर्वत का प्लानिंग कर रहे थे पहले, तो हमने सोचा था कि कैलाश मानसरोवर व्यू पॉइंट भी जाएंगे, लेकिन ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चालू है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। जो कि व्यू पॉइंट था वहाँ पे अभी तक दर्शन के लिए ओपन नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारे बाद वाले यात्री जाए उनके दर्शन हो जाए। इतने घंटों ट्रैवलिंग करने के बाद अभी हम लोगों ने किया कुछ फ़ोटोशूट और उसके बाद हमने पहाड़ों में खाई गर्मा गर्म मैगी। यहाँ पे मुझे पहाड़ों में मैगी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैगी और पराठे। और उसके बाद हम लोग फिर से चल पड़े नाभि की ओर। सो अभी हम नाभि पहुँच चुके हैं और ये है हमारी होटल। सो होटल में आपको अंदर से दिखाती हूँ होटल कैसी है। सो अभी हम नाभि पहुंच चुके हैं और पूरे दिन की ट्रैवलिंग के बाद 8 बजे पहुंचे हैं। जैसे कि पिथौरागढ़ से हम लोग पहले धारचूला गए, धारचूला के बाद हम लोग आए नाभि और सुबह से ट्रैवलिंग हो रहा है। सो अभी हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे और मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। कल सुबह मैं आपको दिखाती हूँ श्री आदि कैलाश जी की यात्रा। और तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। हाँ, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।